एक बूढ़ी औरत अपने दो बेटों के साथ रहती है। एक बेटा राजू, दूसरा बेटा सोहन। दोनों भाई साथ साथ ही काम करता है। एक दिन दोनों भाई खेत में हल चला रहा होता है। तभी अचानक उसे खेत में दबा हुआ एक पोटरी मिलता है। अरे भाई, ये क्या है? मुझे तो ये सोने का पोटरी लग रहा है। हाँ, ये सच में खजाना ही है। चलिए हम इसे अपने घर में माँ को दिखाते हैं। हाँ हाँ चलो। और दोनों भाई पोटरी लेकर घर आ जाता है। अरे माँ, ये देखो हमें खेत में से क्या मिला। बेटा, ये तो भगवान की कृपा है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि नमन। बेटा, तुम दोनों इस खजाने से एक अच्छा सा काम शुरू कर लो और दोनों भाई साथ में रहो। जी माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं अपने और अपने छोटे भाई का अच्छा से ख्याल रखूंगा। यह बोलकर दोनों भाई वहाँ से चला जाता है। बड़ा बेटा थोड़ा कपटी और चालबाज किस्म का इंसान था। अरे, ये सोने के सिक्के हम दोनों में बांटना पड़ेगा। ऐसे तो मुझे बहुत कम सोने के सिक्के मिलेंगे। ऐसा कुछ करना होगा इस सोहन से छुटकारा पाने के लिए। रात होने के बाद राजू पोटरी लेकर बाहर जाकर कहीं छुपा देते हैं। भाई भाई, जल्दी उठिए, देखिए ना, हमारा पोटरी यहाँ से गायब हो गया है। अब हम क्या करेंगे? क्या हो गया है? अरे मुझे पता है ये चोरी किसने किया है। क्या? कौन है वो भैया? वो कोई और नहीं, वो तुम ही हो जो रात को पोटरी चुरा लिया है। भैया, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं तो ऐसा काम करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं, मुझे पक्का यकीन है वो पोटरी तुम ही ने चुराया होगा ताकि उसमें बंटवारा ना करना पड़े। तब तक उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। देखो ना माँ, भैया हम पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं और मैंने तो पोटरी को छुआ भी नहीं। अरे माँ, ये सोहन रात को घर में आकर पोटरी चुरा कर भाग गया है। नहीं माँ, मैं ऐसा कभी कर भी नहीं सकता। लेकिन सोहन की बात ना मानकर राजू की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसकी माँ सोहन को घर से बाहर निकाल देता है। तुम हमारे घर से बाहर चले जाओ, हमें तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। सोहन घर से बाहर निकल जाता है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? कहीं ये भैया का तो चाल नहीं था। सोहन पड़ोस वाली गांव जा ही रहा था, तभी उसे कुछ लुटेरे दिखाई देता है। हा हा हा, आज तो हमने बहुत बड़ा हाथ मार लिया है। इतना सोना तो हमने कभी नहीं देखा। हम इसे अपने पास नहीं रखेंगे, इसे यहीं कहीं छुपा देते हैं। हाँ, नहीं तो सेठ रामचंद को पता चल गया तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, हम इसे यहीं छुपा देते हैं। सारा नजारा सोहन देख लेता है। लुटेरे वहां से चले जाते हैं। अरे, उसने उस सेठ का क्या नाम बताया? रामचंद बोला था। मैं यह सारा सोना उसे वापस कर आता हूँ। सोहन पूरे सोने का बोरा उठाकर चल देता है। वह दूसरे गांव पहुंचकर पूछता है, अरे भाई, ये रामचंद सेठ का घर किधर है? हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर पर उनकी घर है। सोहन उसके घर की तरफ चल देता है। अरे तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं हो? मुझे मेरा सामान चाहिए। जी सेठ जी, हम लोग सब चोर को पकड़ने में लगे हुए हैं। सेठ जी, ये लीजिए आपका अमानत। इसमें आपका सारा सोने का सिक्का है जो लुटेरे ने जंगल में ले जाकर छुपा दिया था। अरे वाह, क्या बात है। तुम तो इस गांव के नहीं लगते हो। अच्छा छोड़ो, तुम इसमें से कुछ सोने के सिक्के इनाम में रखो। नहीं मालिक, मुझे इन सिक्कों की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे कुछ काम मिल जाता तो बहुत कृपा होती। अरे भाई, मुझे तुम जैसे ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है। तुम कल से काम पर आ जाना।
यह सुनकर सोहन काफी खुश हो जाता है। कुछ दिन काम करने के बाद सोहन एक अच्छा सा घर बना लेता है। दूसरी तरफ राजू के बारे में उसकी माँ को सारी सच्चाई पता चल जाती है और उसकी माँ भी राजू को छोड़कर छोटे बेटे के पास आ जाता है।